नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार चार्टिज़म द चार्ट मास्टर्स में स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं connect.chartism@gmail.com पे। अगर हम लोग इस वीक मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट जो है मीन्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ये ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और इसको अगर हम USD INR के प्रोस्पेक्टिव में समझे तो USD INR भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर पे खड़ा है। ये USD INR का मंथली चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो USD INR एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर यहाँ से USD INR ऊपर चला गया तो इंडियन मार्केट गिर सकता है और US मार्केट भी गिर सकता है। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट नीचे जाएगा तो उस केस में फिर इंडियन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से सिनारियो है उस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और गिर सकता है। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। ओके, इस हफ्ते हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स की बात करेंगे और इस स्टॉक्स में बेसिकली किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से उसमें बात करेंगे। तो पहला स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये है ABB। अगर आप ABB के चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस ले रहा है और ये यहाँ पे एक शॉर्ट सेल का एक अच्छा कैंडिडेट भी बन रहा है। तो इसमें एक प्रॉपर अगर आप देखेंगे तो एक 4620 के आसपास एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है और वहाँ से मंथली रेजिस्टेंस लेके वहाँ से वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा एक शॉर्ट सेल का कैंडिडेट बन सकता है। सेकंड चार्ट जो है ये है बलरामपुर चीनी का अगर चार्ट देखेंगे तो अगर इसके हम लोग मंथली चार्ट में जाएंगे तो मंथली चार्ट में कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे रह रहा है और वहाँ से वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छा शॉर्ट सेल का कैंडिडेट बन सकता है इन लॉन्गर टर्म। तो ये भी एक इसको भी आप कंसिडर कर सकते टुवर्ड शॉर्ट सेल। तीसरा जो स्टॉक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है दीपक नाइट्राइट का भी चार्ट अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया हुआ है ये पर्टिकुलर पिवोट के ऊपर, मंथली पिवोट के ऊपर, और वहाँ से ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट सेल का। और चौथा जो स्टॉक है जो मेरे रडार में है टुवर्ड शॉर्ट सेल वो है लालपात लैब। तो आप देखेंगे तो लालपात लैब ने एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिया था लेकिन वहाँ से वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वहाँ से वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो लालपात लैब भी एक अच्छा शॉर्ट सेल का कैंडिडेट है। अगर हम लोग बाई की तरफ देखेंगे तो एक जो स्टॉक है जो मुझे एक अच्छा लग रहा है वो एक है MFSL का डेली स्ट्रक्चर और मंथली स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है टुवर्ड्स बाय साइड। तो एक अच्छे सपोर्ट पे जैसे ही अभी तो ये अच्छा खासा ऊपर चला गया है लेकिन एक अच्छे सपोर्ट पे आकर अगर कंसोलिडेट होता है तो ये एक बाय का अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। और आगे हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक स्टॉक जो है JP पावर, ओके, ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल लग रहा है। मैं इसका जो एनालिसिस है ये जस्ट मैं टेक्निकल बेसिस पे कर रहा हूँ, इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं। बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है ये 2009 से गिर के फिर 2016 से जो कंसोलिडेट हो रहा है ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए वो कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है और फिर यहाँ से एक ऊपर जाने का अच्छा कैंडिडेट है। तो ये स्टॉक जो है अराउंड ₹7.10 पे चल रहा है और एक अच्छा ऊपर जाने का कैंडिडेट हो सकता है। तो इसमें छोटी क्वांटिटी लेके आप इसको ख़रीद सकते हैं और बाद में अगर ये ऊपर अच्छे से जाता है तो उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये कम प्राइस का एक अच्छा कैंडिडेट है बेस्ड ऑन द कंसोलिडेशन।
ओके, तो ये था मेरा आज का पूरा एनालिसिस फॉर ऑल दी स्टॉक्स एंड ओवरऑल मार्केट व्यू। आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के प्यार से हम लोग अभी टेक्निकल एनालिसिस पे क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपको उसके बेसिस के ऊपर कुछ भी क्वेरी है तो आप connect.chartism@gmail.com पे ईमेल करके उस कोर्स का कंटेंट, फी स्ट्रक्चर जो भी है वो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।